नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में कि जो है कि नए आयोग बनने के बाद 2023 में जो है कि नए आयोग बनने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ पदों पर जो है कि नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो अब नया आयोग बने तो उसके बाद जो है कि कुछ बात आगे बढ़े तो इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षकों के 408 पद हैं खाली। तो कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक जो महाविद्यालय है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 408 पद खाली हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जो है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है 408 पदों के लिए। तो क्या है न्यूज देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित किसी भी न्यूज को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है। असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो आप वहां जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है, आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें। तो इसमें क्या कहा जा रहा है उसको भली बातें देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में कॉलेज स्तर से होती है भर्ती, अक्सर लगते हैं मनमानी के आरोप। तो ये मनमानी के आरोप जो है कि बात हो रही है अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए 408 पद खाली पड़े हैं वर्तमान में। और इसमें कहा जा रहा है कि जब कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके गठन के बाद जो है कि प्रक्रिया शुरू हो सकती है 408 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो प्रयागराज के अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 52% यानी आधे से अधिक पद खाली हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी नए आयोग को मिल जाएगी। तो जैसा कि गठन जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनना है उसके गठन में ही सारी जानकारी दे दी गई है कि वह किन किन पदों के लिए एग्जाम कराएगा। सभी आयोग, जितने भी आयोग हैं जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को छोड़ के और भी जितने शिक्षक भर्ती से संबंधित आयोग है सभी को मर्ज करके एक आयोग बनाया गया है और उस आयोग का नाम है शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो ऐसे में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार है। तो प्रदेश में 21 अशासकीय अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में शिक्षकों के 479 पद सृजित है और इनमें से 408 पद रिक्त पड़े हुए हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक महाविद्यालय अपने स्तर पर शिक्षक भर्ती करते हैं, जबकि अन्य अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास है। तो जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं वो अपने ही स्तर से जो है कि भर्ती करते हैं और बाकी की जो है वो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास उसकी जिम्मेदारी, जैसे कि विज्ञापन संख्या 51 जो निकला हुआ है। तो जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं वो अपने स्तर पे करते हैं, तो अपने ही स्तर पे जो है कि भाई भतीजावाद करते हैं चयन प्रक्रिया में। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती नया आयोग करेगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कॉलेज स्तर से भर्ती होने के कारण अक्सर यह आरोप भी लगते हैं कि भर्ती में मनमानी की जा रही है और प्रबंधन तंत्र के लोग अपने करीबियों को ही भर्ती करते हैं। काफी समय से मांग भी उठ रही है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी भर्ती संस्था के माध्यम से नियुक्तियां की जाए, क्योंकि इन कॉलेजों में शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान सरकार से मिलने वाले अनुदान राशि से ही किया जाता है। सरकार ने नए शिक्षा आयोग के गठन का जो प्रारूप तैयार किया है उसमें सभी प्रकार के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती आयोग ही करेगा। ऐसे में सभी प्रकार के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जाने से भर्ती की पारदर्शिता में भी आएगी। कहता कि जब ये सभी पद जो है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा तो भर्ती प्रक्रिया में जो पारदर्शिता भी आएगी, साथ ही भर्ती में प्रबंधन तंत्र की मनमानी के आरोप नहीं लगेंगे। हालांकि इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग के गठन के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 479 पद इन महाविद्यालयों में है और 408 पद जो है कि खाली पड़े हुए हैं। वर्तमान में 408 पद खाली पड़े हैं। तो अगर जो है कि नया शिक्षा सेवा आयोग गठन
प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है तो इसी आयोग के माध्यम से 408 पदों के लिए भर्ती की जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसमें भी वही बातें की जा रही है कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षकों के 408 पद खाली पड़े हुए हैं और पीसीएस परीक्षा के पैटर्न के साथ परिणाम में भी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। तो क्या है न्यूज, इसको भी देख लेते हैं। तो सेम वही न्यूज है कि प्रयागराज के अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 52% यानी आधे से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी नए आयोग को मिल जाएगी। ऐसे में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। प्रदेश में 21 अशासकीय अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं। इनमें 779 पद सृजित हैं और 408 पद खाली पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं नए आयोग के गठन में भर्ती, तो कहा जा रहा है कि ऐसे में सभी प्रकार के बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नए शिक्षा सेवा आयोग को मिलेगी तो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। तो वही जो न्यूज है वही उसी को परोसा गया है इसमें भी। तो ये जो है कि बात हो रही है अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की, जो कि 408 पदों पर होना है और नए आयोग गठन के बाद 408 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि गठन कब तक पूर्ण होता है और इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।